साउथ अफ्रीका की एक यूनिवर्सिटी के दरवाजे पे ये बड़े ज़बरदस्त जुमले तालीम से मुताल्लिक लिखे हुए थे। वहाँ लिखा हुआ था कि किसी कौम को तबाह बर्बाद करने के लिए इस बात की ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ पे कोई मिसाइल फायर कर दें या उनको कोई गोलियों से तबाह कर दें, बल्कि सिर्फ इस बात की हाजत है कि आप उनका निज़ाम तालीम तबाह कर दें। आप इम्तिहानात के अंदर तलबात को बिल्कुल खुली नकल की इजाज़त दे दें, यकीन माने वो कौम खुद बहुत तबाह बर्बाद हो जाएगी। इस नाकारा निज़ाम तालीम से निकलने वाले जो डॉक्टर होंगे, उन डॉक्टरों के हाथों से सिर्फ और सिर्फ मरीजों की हलाकत बढ़ती चली जाएगी। इस नाकारा निज़ाम तालीम से निकलने वाले जो इंजीनियर्स होंगे, उनकी बनाई हुई इमारतें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। इस नकारा निज़ाम तालीम से निकलने वाले माइशत दानों के हाथों अवाम की दौलत तबाह बर्बाद हो जाएगी। इस नकारा निज़ाम तालीम से निकलने वाले मजहबी रहनुमाओं के हाथों इंसानियत का कत्ल हो जाएगा। इस नकारा निज़ाम तालीम से निकलने वाले जजेस के हाथों से अवाम को मिलने वाला इंसाफ खत्म हो जाएगा। तो लिहाजा सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने बच्चों की तालीम के ऊपर फोकस करें, और सिर्फ एज एक बंदे के नहीं बल्कि एक कौम के तौर पे हम अपने जो तलबा हैं तलबात हैं उनकी तालीम के ऊपर फोकस किया जाए। यकीन मानिए, मैंने ऐसे कई बंदे देखे कि वो अपने बच्चों की तालीम के ऊपर उनका इतना फोकस है कि वो उस पे पैसा लगाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते, बिल्कुल दरेक नहीं करते, जितना पैसा हो उस पे लगा देते हैं। यानी ठीक ठाक उन लोगों की तनख्वाहें, और उसके बावजूद वो किराए के मकानों के अंदर रह रहे हैं। और अगर उनसे पूछा जाए कि आपने इतना अरसा गुजर गया अपना घर क्यों नहीं बनाया, इतनी इतनी आप सैलरीज ले रहे हैं, तो उनका एक ही जवाब है कि हमारा पैसा हमारे बच्चों की तालीम के ऊपर लग रहा है। यानी वो अपनी सारी दौलत अपने बच्चों की तालीम के ऊपर लगा रहे हैं और किराए के घरों पे रह रहे हैं, अपना घर उन्होंने नहीं बनाया। तो लिहाजा आप कोशिश करें कि जितना आपसे हो सके, चाहे मुश्किल से हो, परेशानी से हो, थोड़ा मुश्किल वक्त काट लें, लेकिन बच्चों की तालीम के ऊपर बिल्कुल कंप्रोमाइज ना करें। बिल्कुल इसके ऊपर किसी किस्म का आपका कंप्रोमाइज होना ही नहीं चाहिए। बच्चों की तालीम सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए, बाकी सारी बातें बाद की। जब आप बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाएंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह वो बच्चे आपके बुढ़ापे में आपका सहारा बनेंगे, और वो बच्चे इस कौम के लिए और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए मददगार साबित होंगे।